नमस्कार प्यारे छात्रों। संत तुकाराम नेशनल मॉडल स्कूल के अंतर्गत मैं हिंदी अध्यापक माधव नगराले आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 9वीं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग देखेंगे, जिस भाग का नाम है शब्द और पद। हर परीक्षा में शब्द और पद 2 अंकों के लिए निश्चित रूप से पूछा जाता है। कक्षा 9वीं विषय हिंदी, हिंदी व्याकरण, शब्द और पद 2 अंकों के लिए हमेशा पूछा जाने वाला एक घटक है। तो चलिए हम आज की तासिका में देखेंगे शब्द पद कब बन जाते हैं, शब्द क्या होता है, पद क्या होता है और दोनों में अंतर क्या है। इसे हम विस्तार से देखते हैं। आज की तासिका में देखेंगे शब्द और पद की परिभाषा, प्रकार, उदाहरण और इन दोनों के बीच का महत्वपूर्ण फर्क। जब आप एक से अधिक वर्णों को मिलाकर कोई शब्द बनाते हैं तो वो जरूरी नहीं कि शब्द कहा जाए, वो एक सार्थक अर्थात अर्थपूर्ण शब्द होना चाहिए, जिसे पढ़ने के पश्चात आपको अर्थ का पता चलना चाहिए, तब हम उसे शब्द कह सकते हैं। उदाहरण देखिए, यहां पर मैंने लिखा क अधिक ल अधिक म। अगर हम कहते हैं कि क अधिक ल अधिक म, ये क हिंदी का वर्ण है, ल हिंदी का वर्ण है, म हिंदी का वर्ण है, और इन तीनों वर्णों को मिलाकर एक महत्वपूर्ण अर्थपूर्ण शब्द का पता चलता है, जिसका नाम है कलम। क अधिक म अधिक ल कमल। इन दोनों वर्णों को जब हम एकत्रित करते हैं तो अर्थपूर्ण ध्वनि बाहर निकलती है, उसे हम शब्द कहते हैं कलम, यानी लेखनी, जो ये पेन कहते हैं हम उसे, कमल एक पुष्प है, दोनों भी अर्थपूर्ण है, तो ये शब्द कहा जाते हैं। समझिए, अगर उसी जगह ल अधिक म अधिक क अर्थात लमक ऐसे शब्द का अगर लेखन करते हैं तो इससे कोई अर्थ निकलता नहीं है, तो ये शब्द कहा नहीं जाता है, इसे शब्द के दर्जा दिया नहीं जाता है। जैसे कि हमने देखा कमल, क अधिक म अधिक ल, 3 वर्णों को मिलाने के पश्चात अर्थपूर्ण ध्वनि बाहर निकलती है। जैसे कमल, कमल एक पुष्प है, हम जानते हैं, तो हम उसे ही शब्द कहेंगे, जिससे हमें अर्थ का पता चलता है। हमने यहाँ पर 4 उदाहरण दिए हैं, कुछ उदाहरणों को देखा है, इनमें से केवल पहले 2 उदाहरणों को ही शब्द कहा जाता है, बाकी के उदाहरणों को शब्द कहा नहीं जाएगा। ऐसा इसीलिए है कि क्योंकि कलम का अर्थ होता है लेखनी और कमल का अर्थ होता है विशेष प्रकार का फूल। ये दोनों शब्द किसी न किसी अर्थ को प्रकट करने वाले हैं, अतः इन्हें शब्द की संज्ञा भी दी जा सकती है। परंतु अन्य 2 लकम और लमक किसी भी अर्थ को प्रकट नहीं करते हैं, ये दोनों सार्थक वर्ण समूह नहीं है, अतः इन्हें शब्द नहीं कहा जा सकता है। जहां एक बात स्पष्ट हो जाती है कि केवल वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द की संज्ञा दी जाती है। जब हम शब्दों का वर्णन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तो 4 प्रकार से वर्गीकरण होता है। एक स्रोत के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, और चौथा प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। तो इसी प्रकार से आगे चलकर यही शब्द पद में बदलते हैं। तो प्रश्न आता है कि पद किसे कहा जाता है, पद की परिभाषा क्या है। जब कोई शब्द स्वतंत्र न रहकर व्याकरण के नियमों में बंध जाता है, तब वह शब्द पद बन जाता है। इस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद है। जैसे कारक, वचन, लिंग, पुरुष इत्यादि में बंध कर शब्द पद बन जाता है। सार्थक वर्ण या वर्णों के समूह को भी शब्द कहा जाता है। शब्द को ही व्याकरण के नियमों के अनुसार अगर हम उसका लेखन करते हैं, या उससे व्याकरण के नियमों के अनुसार विभक्ति, वचन, लिंग, काल आदि की योग्यता रखने वाले वर्णों के समूह को ही पद कहा जाता है।
दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जब सार्थक वर्ण समूह अर्थात अर्थपूर्ण शब्द का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है तो उस शब्द को पद कहा जाता है। जैसे कि राम आम खा रहा है, इस वाक्य में राम और आम शब्द का पद परिचय है। संज्ञा और खा रहा है ये पद का परिचय दिया जाता है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं कि शब्द पद कब बन जाता है। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो वो पद कहा जाता है। उदाहरण दिया था कि जैसे राम आम खा रहा है, इसमें राम आम खा रहा है ये सभी पद है। जैसे सीता गाती है, ईश्वर रक्षा करे, या सीता ईश्वर आदि शब्द वाक्य में पद का कार्य करते हैं। जैसे सीता गाती है तो ये सीता वाक्य में पद का कार्य करती है। ईश्वर रक्षा करे तो ईश्वर इस वाक्य में पद का कार्य करता है। तो इसी प्रकार से शब्द और पद में अंतर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्यारे छात्र शब्द और पद इन दोनों के अंतर को समझ गए होंगे, समझ चुके होंगे। शब्द किसे कहा जाता है, पद किसे कहा जाता है। फिर भी एक बार मैं पुनरावृत्ति के तौर पर आपको बताता हूं। शब्द वर्णों की स्वतंत्र सार्थक इकाई है तो पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द है। शब्द का मात्र अर्थ परिचय होता है तो पद का व्याकरणिक परिचय होता है। शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों होते हैं। पद से लिंग वचन कारक तथा क्रिया का संबंध होता है। यही शब्द और पद में अंतर है। तो इसी प्रकार से शब्द और पद ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इस उम्मीद के साथ मैं सभी को धन्यवाद अदा करते हुए माधव नगराले संत तुकाराम नेशनल मॉडल स्कूल लातूर से मैं आपकी उलझनों को सुलझाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।